की, जहां सवाल है कि क्या पुतिन परमाणु बम फोड़ेंगे? क्या आज यूक्रेन पर वो सबसे बड़ा हमला करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन को रोकने के लिए पुतिन के सामने अब सिर्फ और सिर्फ परमाणु का विकल्प ही नजर आ रहा है। पुतिन सारे हथियारों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का हमला नहीं रुक रहा। यूक्रेन का ताजा हमला रूस के तुला रीजन में हुआ, जहां ड्रोन से यूक्रेन ने केमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले ने पुतिन के गुस्से को और भड़का दिया। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि अब वो सबसे बड़ा हमला करेंगे, जेलेंस्की को सबसे बड़ी चोट पहुंचाएंगे और इसके लिए वो रूस के सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, रूस का वो हमला क्या होगा? क्या यूक्रेन के खिलाफ पुतिन परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे? और अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या आज रात पुतिन अंतिम प्रहार करेंगे? क्या आज ही परमाणु हमले का सिग्नल देंगे? क्या यूक्रेन पर परमाणु हमला कर इंतकाम लेंगे? क्या पुतिन आज यूक्रेन का नक्शा बदल देंगे? इन सवालों के पीछे है पुतिन के अंदर जल रही इंतकाम की आग। इन सवालों के पीछे है पुतिन के दिमाग में चल रहा यूक्रेन को तबाह करने का प्लान। इन सवालों के पीछे है महायुद्ध की आहट, जिससे पूरी दुनिया सहमी है। रूस यूक्रेन के बीच अब महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी। बारूद की बरसात होने लगी, महाविनाश की तस्वीरें दिखाई देने लगी। इंतकाम की आग में जल रहे पुतिन ने आखिरी कसम खा ली है कि महाविध्वंस करेंगे, यूक्रेन को भस्म करेंगे। जंग के 3.5 साल में जो नहीं किया, अब वो प्रहार करेंगे, जेलेंस्की को सबसे बड़ा जख्म देंगे। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद पुतिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कीव और खार्किव को खंडर बना रहे हैं। खार्किव पर ही रूस ने 53 आत्मघाती ड्रोन, 4 गाइडेड बम और 1 मिसाइल दागी। इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए। खार्किव के अलावा डोनेत्स्क, डिनिप्रो, टर्नोपिल, ओडेसा पर भी हमले किए गए। इन जगहों पर भी जान माल का नुकसान हुआ है। ऊर्जा संरचना को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जिससे इन इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। जेलेंस्की की सेना ने आज रूस पर चौथा बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने अब की बार रूस के तुला रीजन को दहला दिया। यूक्रेन ने रूस के तुला प्रांत में स्थित एजोट केमिकल प्लांट पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में 5 से 8 विस्फोट हुए हैं और आग लग गई। यूक्रेनी ड्रोन लगभग 380 किलोमीटर अंदर घुसकर गए और रूस के तुला में तबाही मचा दी। यूक्रेन के ड्रोन का बारूदी हमला कितना तेज था, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों ने पुतिन के आक्रोश की आग को भड़का दिया, पुतिन को गुस्से से भर दिया। रूसी राष्ट्रपति तब और भड़क उठे जब जेलेंस्की रूस को आतंकी देश घोषित कर बैन लगाने की मांग करने लगे। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह मॉस्को पर और सख्त बैन लगाए। जेलेंस्की का कहना है कि जब तक रूस को वैश्विक स्तर पर अलग थलग नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे बर्बर हमले बंद नहीं होंगे। यूक्रेन ने अपने सहयोगी देशों से अधिक सैन्य सहायता और आर्थिक समर्थन की भी मांग की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि रूस की ये कार्रवाई सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि नागरिकों के खिलाफ सीधा युद्ध है। रूस ने अब तक जो किया वो बर्बर है। जेलेंस्की के इस बयान ने पुतिन का पारा और चढ़ा दिया। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने पुतिन को विनाशक हमले के लिए मजबूर कर दिया। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि वो यूक्रेन से बदला लेकर रहेंगे, यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। लेकिन सवाल है कि पुतिन का वो विनाशक हमला क्या होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि वो परमाणु अटैक करेंगे? क्या यूक्रेन में महाविध्वंस करेंगे? क्या जेलेंस्की को बर्बाद करके ही दम लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। धमाके, तबाही, बर्बादी, लोगों का रोना और विकास और डेवलपमेंट या आगे बढ़ना, ये सब खत्म हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच इस वक्त बारूद की गंध हवाओं में ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है और ये हालात यूक्रेन में कहीं ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में इसका स्वाद रूस के हिस्से में भी डाला है। लेकिन ये लड़ाई
क्या उस पैमाने पर आ गई है जहां हम सवाल लाकर रोक रहे हैं कि क्या ये न्यूक्लियर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, संजीव श्रीवास्तव,